अंत में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके समर्थन से ही मुझे हिम्मत मिली हर खतरनाक मिशन में आगे बढ़ने की। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जी फेंग, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कैप्टन जियांग का शानदार भाषण धन्यवाद। ये पुरस्कार समारोह यही समाप्त होता है। नेताजन, कृपया आगे से निकले। बच्चे, जी फेंग अंकल, आप तो कमाल के हो। जब मैं परीक्षा पास कर लूं, क्या मैं भी आप जैसा अच्छा मोबाइल टीम सदस्य बन सकूंगा? हाँ। जी, तुम कैसे आ गई? ये कौन है? वो मैं जी फेंग अंकल की पुराने कैप्टन की बेटी हूँ। पापा के शहीद होने के बाद जी फेंग अंकल ही मेरी देखभाल करते रहे। इस साल मैंने मोबाइल टीम में एंट्रेंस क्लियर किया। अब मैं ट्रेनी हूँ। आंटी, आप कौन हैं? गुड्डू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सोंगजी, लेकिन वो तुमसे अलग है। वो ऑफिस वर्क करती है। गुड्डू, हमारे गांव में घर की छोटी लड़कियों को गुड्डू कहते हैं। वान वान को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए आदत पड़ गई। सच? पहले कभी तुमने भतीजी को गुड्डू कहते नहीं सुना? ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है जियांग वान और जियांग जीफेंग का चाचा भतीजी का रिश्ता कुछ अजीब सा लगता है। हाँ गुड्डू, तुम्हारी परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है ना? हाँ सही कहा, तो मैं चलती हूँ। जाओ जल्दी। जी फेंग अंकल, मेरी परीक्षा खत्म होते ही मैं मोबाइल टीम में तुमसे मिलने आऊंगी। जी, गुड्डू मेरे लिए बस एक बच्ची है। तुम इसे दिल पर मत लो। जी, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छी हो। कोई तुमसे तुलना नहीं कर सकता। मुझे एक कॉल लेनी है। जीए, लू ग्रुप के चेयरमैन लू जिंगशिंग फिर से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तुम जरा सोचो तो, वो उस जियांग जिफेंग से कहीं बेहतर है। माँ, मैं और जिफेंग जल्द ही शादी करने वाले हैं। आप बीच में न पड़े। वाह भाई, जियांग वान तो तुम्हारे लिए मोबाइल टीम में आई है। तुम अभी तक उस सोंगजी से ब्रेकअप क्यों नहीं किया? तुम बेवकूफ हो। भाई तो चालाक है, लेकिन भाई तुम्हें जियांग वान ज्यादा पसंद है ना? मैंने देखा जब तुम स्टेज पर खड़े होकर आई लव यू कह रहे थे, तुम्हारी नजरें तो जियांग वान पर चिपकी हुई थी। लगभग चिपक ही गई थी। आखिर में मैं एक ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे लिए बेहद अहम है। मैं उससे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो स्टेज पर उसकी दिल छूने वाली बयां मेरे लिए नहीं थी, बल्कि उस चाचा कहने वाली उसकी पहली प्यार के लिए थी। फेंग भाई, तो तुम कब उस सोंगजी को छोड़ोगे और शियांग वान के साथ रहोगे? तुम तो बेवकूफ हो। फेंग भाई चालाक है। सोचो तो, ये सोंगजी घर में है, खाना बना सकती है, गाड़ी ठीक कर सकती है। ये आरामदायक और सुविधाजनक है। उसे छोड़ने की क्या जरूरत है? जी, आज मेरा काम है। अभी पता चला तुम्हारी दादी चल बसी। माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। मुझे यकीन है तुम इससे उबर जाओगी। जी फेंग अंकल, क्या मेरी यह स्कर्ट अच्छी नहीं लग रही? लगता है मोटी दिखाती है। तुम रुको, मैं तुरंत तुम्हें नई खरीदने ले चलता हूं। जी, आज दोपहर मेरा पुरस्कार समारोह भी है। तुम खुद संभाल सकते हो। जिफेंग, तुम
क्या रुक सकते हो? जी, मैं सबसे बेहतरीन मोबाइल टीम का सदस्य बनना चाहता हूँ। तुम्हें सबसे खुशहाल, सबसे पूरा घर देना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। और शियांग वान मुझे अंकल कहती है। मैं उसका बचपन से बड़ा हूँ। उस पर हाथ डालना ठीक नहीं। सॉन्ग जी वास्तव में अच्छी है, काबिल भी है और घर संभालने में मेरी मदद भी करती है। शियांग वान बहुत छोटी है, बस एक बच्ची है। हमेशा मेरी सुरक्षा की जरूरत है, जबकि सॉन्ग जी मजबूत और स्वतंत्र है। कभी मेरी सुरक्षा या देखभाल की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उसके साथ 5 साल रहा। कभी दिल की धड़कन नहीं बढ़ी। हर बार उसे चूमते समय मुझे वान वान याद आती है। इस तरह मुझे चिंता नहीं होती कि मैंने वान वान के प्यार के साथ विश्वासघात किया। तो मेरी सहनशीलता, आज्ञाकारिता, समझदारी उसकी नजर में सिर्फ शियांग वान की देखभाल करने में उसकी सुविधा थी। मैं कभी प्रेमिका नहीं थी, बस एक उपकरण थी जो उसे भूलने में मदद करती थी। उसकी आदर्श प्रेमिका को जियांग जिफेंग। मैं सच में अंधी थी। जी, तुम अभी तक नहीं गई। जियांग जिफेंग, रुको जरा बेटा। जी फेंग अंकल, मेरे परीक्षा प्रशिक्षक आपसे मिलना चाहते हैं। आप बताइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जी, ये परीक्षा वान वान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जाना होगा। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। जब उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, तो मेरे सवालों का क्या फायदा? फिर क्या मतलब है? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है हाल ही में काम करते समय अंगूठी पहनना असुविधाजनक है। चूंकि यह तुम्हारा दिया हुआ प्रेम प्रतीक है, तो इसे तुम्हें वापस सौंप देती हूँ। वन वन, मैं अभी आ रही हूँ। इन 5 सालों में मैंने नौकरी छोड़ दी। अपने सपने गलत व्यक्ति पर टिका दिए। अब सोचती हूँ तो बहुत हास्यास्पद लगता है। माँ, लू जिंगशिंग से मिलने का समय तय करवा दो। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे, आखिरकार तुम समझ गई। माँ अभी इंतजाम करती है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मोबाइल टीम में वापस काम करना है। मिस्टर लू, मैं सीधी बात करती हूँ। मैं मोबाइल टीम में वापस जाने का फैसला कर चुकी हूँ। अब वह व्यक्ति नहीं रहूंगी जो सिर्फ सुरक्षित घर संभालने वाला क्लर्क है। अगर तुम्हें एक आज्ञाकारी, समझदार पत्नी चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो अभी पीछे हटने का मौका है। लगता है उसे वाकई मेरी याद नहीं है। सोंग जी, पहले तुमने मेरी रक्षा की थी, मुझे भविष्य दिया। अब मेरी बारी है। जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो एक हफ्ते बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। इस आखिरी हफ्ते में मैं अपने गलत प्यार को अलविदा कहूंगी। जियांग जिफेंग, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। यह खाना खत्म करो, फिर हम अलग हो जाते हैं। अब सिर्फ सहकर्मी हैं। घर आ गए। अंकल जी फेंग, सुना है सिर्फ नवविवाहित जोड़े ही प्रिंसेस स्टाइल में घर लाते हैं। प्यारी बेवकूफ, दोस्तों के सामने शर्म भी नहीं आती। जी, वन ने आज मोबाइल टीम की परीक्षा पास कर ली। मैं उसे घर पर सेलिब्रेट करने लाया हूँ। आंटी जी, गुस्सा मत होना। बचपन में अंकल जिफेंग मेरे साथ हाउस हाउस खेला करते थे। वह पति बनते, मैं पत्नी, हमें ऐसी मस्ती की आदत है।
कोई बात नहीं प्यारी, जी बहुत ओपन माइंडेड है, ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। तुम और तुम्हारे दोस्त पहले बैठो, मैं जी से तुम्हारे लिए खाना बनवाता हूँ। हाँ चलो। मुझे नहीं पता था वह आएगी, उसके लिए नहीं बनाया। तुम उसे कहीं और खाने भेज दो। जी आज सब खुश है, आ गए हैं तो मूड खराब मत करो, कुछ और व्यंजन बना दो। मैंने शियांग वान से बात कर ली है, वे भी तुम्हारी आने वाली जूनियर्स हैं। हम मोबाइल टीम के वरिष्ठ होकर उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ये सब व्यंजन मिर्च वाले क्यों हैं? मैं तीखा नहीं खा सकती। गुगई डरो मत, मैं जी से दोबारा बनवाती हूं। जी क्या देख रही हो, जल्दी से खाना बनाओ। मैं थक गई हूँ, दूसरा खाना बनाने की ताकत नहीं। तुम लोग खुद बना लो। वान वान, तुम्हारे यहाँ बड़े लोग ऐसे क्यों हैं? पसंद न आए तो मुंह फेर लेते हैं। हाँ, क्या उसे पता है? तुम ही जिफेंग अंकल के परिवार वाले हो। वह जियांग परिवार में शादी कर पाएगी या नहीं, तुम्हारे रुख पर निर्भर है। अरे तुम लोग ऐसे मत बोलो। जी आंटी हमसे अलग हैं। हम मोबाइल टीम वाले हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जान देकर आगे बढ़ो बस। सी आंटी तो क्लर्क हैं। रोज सोचना पड़ता है, जरूर मुश्किल होगा। जी तुम क्या नखरे दिखा रही हो? चाहे तुम क्लर्क हो, तुम्हें पता ही है मोबाइल टीम की ट्रेनिंग कितनी कठिन है। हम वरिष्ठ होकर थोड़ी देखभाल करें तो क्या हुआ? जियांग जिफेंग, चाहे मैं क्लर्क हूँ या नहीं, मैं तुम्हारी आया नहीं हूँ। तुम्हारी गुगई को क्या चाहिए? तुम अंकल होकर खुद बना लो। चलो हम खा लेते हैं। जिफेंग अंकल, जी आंटी से नाराज मत होना। उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगा। रात के खाने की चिंता मत करो, मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। तो आज रात पीते हैं, खूब पिएंगे। अरे गुगई तुम कम पियो, अंकल तुम्हारी तरफ से पी लेगा। आओ। जी वापसी की नियुक्ति के बारे में मुझे पता है तुम्हारे पास अब नई जिम्मेदारियां हैं और विभाग को वाकई चाहिए तुम्हारे जैसा अनुभवी समझदार इन्फोर्समेंट टीम कमांडर। एक बार और सोच लो। जाओ सर, मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं। 1 सप्ताह दीजिए, निजी मामले निपटा लूं, ठीक है? कोई बात नहीं, टीम में वापसी का इंतजार रहेगा। सपने गलत शख्स पर टिकाने से बेहतर है खुद ही संभालो। मोबाइल टीम कमांडर सोंगजे वापसी। चलो पीते हैं। प्यारी फिर यूनचेंग भाग गई ना? मेरा पैसा लेकर गायब। मेरी राह देखो। चलो आज के लिए इतना ही। मैं देख रहा हूं कि जिफेंग अंकल भी ज्यादा पी गए हैं। चलो पहले वापस चलते हैं। ठीक है, तो हम भी चलते हैं। गुगाई गुगाई मत जाओ। गुगाई तुम अभी मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है आज रात। क्या तुम मुझे अंकल मत कहो। असल में इतने सालों से मैं तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुम्हारा बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। गुगाई मैं तुम्हें भूलने के लिए रोज सोंगजी को चूमता हूं,
उठ गए। अच्छी नींद आई। बहुत अच्छी तुम्हारी। थकी नहीं, मैं नहीं थकी। हर सालगिरह पर उसे तोहफे देता हूं। मैंने सोचा मुझे उससे प्यार हो गया है और तुम जैसी अलग किस्म की लड़की से प्यार करके तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो इन 3 सालों में तुमने मुझे जो सारा प्यार दिया, क्या वह सब खुद को उसे भुलाने के लिए मजबूर करने के लिए था? गुगाई अंकल को सच में तुम पसंद है। ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तैयार करवा ली थी। जी, इतने सालों से तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारी मेहनत का आभार। ये अंगूठी मैं तुम्हें अपने प्यार के प्रतीक के रूप में दे रहा हूं। उम्मीद है कि कई साल बाद भी हम अब की तरह खुशहाल जिंदगी साथ बिताएंगे। मैं अब इसे असली मालिक को वापस करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुगाई, मुझे मत छोड़ो। तो असल में मैं केवल तब ही शांगवान समझी जाती हूँ जब तुम्हारा गहरा प्यार पाने लायक होती हूँ। जियांग जिफेंग, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आज ही गुलू जिंगशिंग के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने का दिन है। अगले हफ्ते हमारी डेटिंग की 5वीं सालगिरह नहीं है क्या? तब मैंने भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। जी, तुमने परिवार रजिस्टर कैसे ढूंढ निकाला? तुमने पहले कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे, कहीं शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात तो नहीं? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर करूंगी? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि हम दोनों की उम्र अब छोटी नहीं रही। शादी जैसे मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। चिंता मत करो, हम तो अभी सिर्फ 5 साल से साथ हैं। मैंने अभी तक अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें सौंपने की तैयारी नहीं की है। जी, क्या तुम नाराज हो? कल की बात। मैंने जल्दबाजी की, आज मेरी छुट्टी है, चलो शॉपिंग करते हैं। जिफेंग अंकल, आज मेरा पहला दिन है मोबाइल टीम में रिपोर्टिंग का। क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगे? चलो चलते हैं। आप बड़े हैं, उसकी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। बेटा, मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ जी आंटी, आपका धन्यवाद जिफेंग अंकल की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए। लेकिन आपने देख लिया है, जिफेंग अंकल के दिल में सिर्फ मैं हूँ। मेरी एक बात पर वह आपसे शादी नहीं करेंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ नहीं आ सकती। चिंता मत करो, मैं जल्द ही चली जाऊंगी। बल्कि आप मेरे साथ गलत कर सकती हैं। जियांग जिफेंग के साथ गलत कर सकती हैं, लेकिन इस वर्दी के साथ गलत नहीं कर सकती। जब आप यह वर्दी पहनती हैं, तो शायद यह न भूलें कि आप मोबाइल फोर्स की हैं। एक क्लर्क होकर मुझे समझा रही हैं? जियांग जिफेंग के साथ बिताए 5 सालों में मैंने कई बार इस दिन का सपना देखा, लेकिन सोचा नहीं था उनकी योजना में मैं कभी वह नहीं थी जो उनके साथ बूढ़े तक रहने वाली थी। जी, अगर आपको अभी भी कोई चिंता है तो हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। नहीं,
चलो शादी का पंजीकरण करवाते हैं। क्या हुआ? सुना है पड़ोस के उस कई सालों से बंद कंस्ट्रक्शन साइट पर बम लगा दिया गया है और कई बंधक बना लिए गए हैं। बम? ऐसा कैसे हो गया? मैं समझ गया। शादी का पंजीकरण हम किसी और दिन करवा लेंगे। आप जाइए। आपकी पहचान खास है। पास मत आओ। बेवकूफ डेवलपर पैसे लेकर भाग गया। आज मैं उसकी मां के साथ सबको ले डूबूंगा। कैप्टन जियांग, अपराधी का मूड बहुत अस्थिर है। वो कभी भी बम फोड़ सकता है। सब सुनो, 2 टीमों में बंट जाओ। एक टीम मेरे साथ अपराधी से निपटने जाएगी, दूसरी टीम झांगली के साथ बंधकों को बचाने जाएगी। जी, चलते हैं। बेटा, डरो मत। अंकल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जीफेंग अंकल, यह अभ्यास नहीं है, यह असली बम है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। अंकल कसम खाते हैं, अंकल अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस काम के बाद चलो शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है? डरो मत, मैं काम पर जा रहा हूं। तुम यहां आराम से मेरा इंतजार करो। छोटी प्यारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नकली भोली भाली, मुझसे इतना पैसा ठगा, अब मोबाइल टीम का सदस्य बनने की हिम्मत। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानती। बचाओ, बचाओ। कैप्टन जियांग, क्या देख रहे हो? ऊपर के नेगोशिएटर कह रहे हैं कि वे और नहीं संभाल सकते। बचाओ। नहीं, XING-1 खतरे में है। मैं इतना नहीं सोच सकता। जंगली, तुम यही रुको, जिम्मेदारी मेरी। बचाओ। उसे छोड़ दो। तुम ही उसका वर्तमान आदमी हो, तुम्हें तो कुछ भी चलेगा। मैंने जिस औरत के साथ खेला, तुम उसे हीरा समझ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अंकल जीफेंग, मैं इसे नहीं जानती। तुम बदमाश हो। अंकल जीफेंग, मत मारो। ये मोबाइल टीम का सदस्य आम नागरिक को क्यों मारा है? हाँ हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। ऐसे लोग मोबाइल टीम में होने लायक नहीं। यह तो बिल्कुल गड़बड़ है। ऊपर का बंधक, क्या कोई बचाने वाला है? तुम बंधक बचाने को खेल समझ रहे हो। हटो। मैडम, ऊपर मत जाइए, वहां खतरा है। कैप्टन सोंग, आप यहाँ कैसे? मुझे वॉकी टॉकी दो, मैं कमांड संभाल रहा हूँ। अब समय नहीं है। तुम मेरे लिए रुको। अंकल जीफेंग, सब ठीक है, डरो मत। मैंने जंगली को यही रुकने को कहा था। वह अपने मन से क्यों चला गया? पास मत आना। शांत हो जाओ। तुम्हारा अस्पताल का कर्ज हमने पहले ही सब चुका दिया है। डेवलपर ने तुम्हारा पैसा रोका है, वो भी पूरा वापस मिलेगा। कृपया कोई गलत कदम मत उठाना। सिचुएशन रिपोर्ट करो। कैप्टन जियांग ने बहुत समय गवा दिया। नेगोशिएटर की सीमा पार हो गई। हमारे पास समय कम है। अपराधी का कंट्रोल खत्म हो गया है। अगर जबरदस्ती घुसेंगे तो रेस्क्यू फेल हो सकता है। मुझे ड्रोन का सिग्नल भेजो। रोजा, स्नाइपर टीम, ध्यान दो। स्नाइपर टीम रोजा। कमरे के पश्चिमी हिस्से, खिड़की के पास, अपराधी के दाहिने हाथ में काला रिमोट। आपकी वर्तमान स्थिति से सीधी रेखा में 18 से 24 मीटर के बीच, हवा की गति 3 मीटर प्रति सेकंड। प्राप्त। लक्ष्य लॉक किया गया है। गोली चलाने के लिए तैयार। बाकी लोग हमले के लिए तैयार रहें। तुमने धोखा दिया। मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। फायर। हिलना मत।
सिर पर हाथ रखो, हिलना मत, दोनों हाथ सिर पर, मैं तुम्हें मार दूंगा। सावधान। मुझे छोड़ दो, बंधक को बचाओ। हिलना मत। वह फ्यूज वायर से बंधी हुई है, अगर बिना सोचे समझे काट दिया तो बम फट सकता है। बम निरोधक दस्ते को सूचित करो, सहायता की जरूरत है। समय नहीं है। तुम लोग बाकी सबको लेकर पीछे हटो, मैं संभाल लूंगा। कैप्टन सांग का आदेश मानो, पीछे हटो। कैप्टन सांग, हम सब यही हैं, आपको कवर करेंगे। बच्ची, क्या मैं मरने वाली हूँ? डरो मत, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। मैं नहीं सकता, सीमा 100 मीटर दायरे में आ रही है। अगर बम फट गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। जब भी तुम इस वर्दी को पहनते हो, तुम जिंदगी भर मोबाइल फोर्स के आदमी हो, वफादार और बहादुर। समाज की चिंता करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो, सियाम के साथ गलत कर सकते हो, लेकिन इस वर्दी के साथ गलत नहीं कर सकते। गलत शख्स पर सबने टिकाने से बेहतर है कि खुद ही उन्हें पकड़ो और साकार करो। मैं सांग जी हूँ, उसका मतलब जानता हूँ और अपना मतलब भी जानता हूँ। मेरा मतलब कभी रसोई में नहीं रहा, बल्कि उन आखिरी 3 सेकंड में है जब टाइमर शून्य पर पहुंचने वाला हो, इस वर्दी में। जो जिम्मेदारी और मिशन लिए हुए है। मोबाइल फोर्स के कमांडर सांग जिए ड्यूटी पर वापस। हम बच गए। शुक्रिया। हम बच गए। शुक्रिया। बम निष्क्रिय कर दिया गया है, आगे के काम के लिए तैयार रहो। चलो। कैप्टन सांग, कठिन परिश्रम किया। मां, कामरेड, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आभार, ये तो हमारा कर्तव्य था। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। और फिर शांगवान मुझे अंकल कहती है। मैं उसका बचपन से बड़ा रहा हूं, उसके साथ कुछ गलत करना मुश्किल है। सांग जी वास्तव में अच्छा है, काबिल भी है और घर संभालने में भी मेरी मदद करता है। शांगवान बहुत छोटी है, बस एक बच्ची है, मुझे हमेशा उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन सॉन्ग जी मजबूत और स्वतंत्र है, उसे कभी भी मेरी सुरक्षा या देखभाल की जरूरत नहीं थी। मैं उसके साथ 5 साल रहा, कभी कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई। हर बार जब मैं उसे चूमता तो मुझे वैन वैन याद आ जाती। इस तरह मुझे चिंता नहीं होती कि मैंने वैन वैन के भावनाओं से धोखा किया। जी, अंदर बम निष्क्रिय करने वाला सच में तुम थे। जी, तुम काम का श्रेय लेने के लिए जान जोखिम में डाल रही हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है, तुम हाल ही में एक्साई एनजीवन की वजह से परेशान हो और सोचती हो कि तुम एक क्लर्क हो, एक्साई एनजीवन के लायक नहीं, जो एक मोबाइल टीम का सदस्य है। लेकिन तुम हमारे मोबाइल टीम के ऑपरेशन में खुद ही दखल नहीं दे सकती। इस बार तुमने बम निष्क्रिय किया, ये तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन क्या तुमने सोचा, अगर बम तुम्हारे हाथों फट जाता तो क्या होता? हंसी ही आंटी, बम निष्क्रिय करना कोई खेल नहीं है। पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही करना चाहिए। बच्चे, डरो मत, अंकल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जीफेंग अंकल, यह अभ्यास नहीं है, यह असली बम है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अंकल कसम खाते हैं, अंकल जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस काम के बाद हम खरीदारी करने जाएंगे। ठीक है, डरो मत, मैं काम करने जा रहा हूं, यहां मेरा इंतजार करो। प्यारी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। नकली सीधापन, मुझसे इतना पैसा ठगा
और अब मोबाइल टीम में हो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती। बचाओ। कैप्टन जियांग, क्या देख रहे हो? ऊपर वार्ताकार कह रहा है कि वो और संभाल नहीं पा रहा। बचाओ। नहीं, XING-1 खतरे में है, अब और नहीं सोच सकता। जंगली, तुम तैयार रहो, नतीजे की जिम्मेदारी मेरी। बचाओ। उसे छोड़ दो। तुम ही उसका नया आदमी हो, तुम्हें तो कुछ भी चलेगा। जिसे मैंने इस्तेमाल किया उसे तुम खजाना समझ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जीफेंग अंकल, मैं इसे नहीं जानती। तुम बदमाश हो। जीफेंग अंकल, मत मारो। ये मोबाइल टीम का सदस्य आम नागरिक को क्यों मारा है? हाँ, बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं किया। ऐसे लोग मोबाइल टीम के सदस्य बनने के लायक नहीं हैं। यह तो बिल्कुल बकवास है। ऊपर बंधक है, क्या कोई बचाने वाला नहीं है? जियांग जिफेंग, क्या तुम बंधक बचाने को खेल समझते हो? हट जाओ। महोदया, ऊपर मत जाइए, ऊपर खतरा है। कैप्टन सॉन्ग, आप यहाँ कैसे आए? मुझे वॉकी टॉकी दो, मैं कमांड संभाल रहा हूँ। अब समय नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। आप ठीक तो हैं, जीफेंग अंकल? सब ठीक है, डरो मत। अगर तुम दोनों पेशेवर लोग थोड़े भरोसेमंद होते तो क्या मुझे हाथ लगाना पड़ता? नमस्ते, क्या आप इस बम विस्फोट रोधी अभियान के विशेषज्ञ हैं? क्या इंटरव्यू देने में आपको कोई दिक्कत है? अरे, इस बार हमारे बम विस्फोट रोधी अभियान का श्रेय उस शख्स को जाता है। छोड़ो। जी, तुम एक प्रशासनिक कर्मचारी होकर मोबाइल टीम के अभियान में शामिल हुई। ये नियमों का उल्लंघन है। तुम इंटरव्यू मत दो। इस अभियान का श्रेय शियांग वान को दे दो। क्या यह श्रेय हड़पना नहीं है? जी, तुमने बिना अनुमति मोबाइल टीम के अभियान में दखल दिया। ये नियमों का उल्लंघन है। हल्की सजा में डांट, गंभीर सजा में नौकरी से निकाला। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा शियांग वान को इस अवसर की तुमसे ज्यादा जरूरत है। तुम बड़े हो, बच्चे को मौका दे दो। हाँ जी आंटी, आप तो एक प्रशासनिक कर्मचारी हैं। यह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बेहतर होगा आप इसे मुझे दे दें। जो चाहे सो हो, मैंने यह काम श्रेय पाने के लिए नहीं किया था। आखिर में मैं एक ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके समर्थन के कारण ही मुझे हिम्मत मिली हर खतरनाक मिशन में आगे बढ़ने की। मैं उससे कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जीफेंग, मैं इसे करता हूँ। कैप्टन जियांग के शानदार भाषण के लिए धन्यवाद। ये पुरस्कार समारोह यही समाप्त होता है। कृपया सभी अधिकारी सामने से बाहर निकले। बहुत अच्छा, तुम अभी मत जाओ। मुझे आज रात तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मुझे अंकल नहीं कह सकती? असल में इतने सालों से मैं तुमसे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुम्हारे बड़े नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बेबी, मैं तुम्हें भूलने के लिए रोज झी को चूमता था। उठ गई? अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। तुम सुनाओ। थकी नहीं? तुम थके? मैं नहीं थकी। हर सालगिरह पर। क्या है यार, इतना रहस्यमय। वाह,
मैंने सोचा था कि उससे प्यार करके तुम्हारी तरह के लोगों से अलग किसी से तो भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए ये 3 साल। मैंने सोचा था तुम मेरे सपनों को संभाल सकते हो, मेरे लिए एक नायक बन सकते हो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम न सिर्फ मेरी पसंद के काबिल नहीं हो, बल्कि इस वर्दी के भी काबिल नहीं हो। जियांग जिफेंग। चलो हम अलग हो जाते हैं। जीफेंग अंकल, नहीं तो इस इंटरव्यू के लिए जी आंटी को ही भेज दो। सबसे बुरा यही होगा कि जी आंटी मेरी जगह मोबाइल टीम में शामिल हो जाए, मैं क्लर्क बन जाऊं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे रिश्ते में दखल दूं। बेबी, डरो मत, अंकल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जीफेंग अंकल, यह अभ्यास नहीं है, यह असली बम है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अंकल कसम खाते हैं अंकल अपनी जान की बाजी लगाकर भी। तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस काम के बाद चलो शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है? डरो मत, मैं काम पर जा रहा हूं। बेबी, यही मेरा इंतजार करना। छोटी प्यारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नकली सीधी लग रही हो, मुझसे इतने पैसे ठगे और मोबाइल टीम में शामिल होने की हिम्मत। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती। बचाओ। कैप्टन जियांग, क्या देख रहे हो? ऊपर बातचीत कर रहे एक्सपर्ट कह रहे हैं अब और नहीं सहा जा रहा। बचाओ। नहीं, शांगवान खतरे में है, अब और सोचने का वक्त नहीं है। झांगली, आप बैकअप पर रहें, मैं जिम्मेदारी लूंगा। बचाओ। उसे छोड़ दो। तुम ही उसका वर्तमान पुरुष हो, तुम्हें तो कुछ भी चलता है। जिसे मैंने खेल लिया, तुम उसे खजाना समझ रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। जिफेंग अंकल, मैं इसे नहीं जानता। ये कमीना। जिफेंग अंकल, मत मारो। ये मोबाइल फोर्स का सदस्य आम नागरिक को क्यों मारा है? हाँ हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। ऐसे लोग मोबाइल फोर्स में होने के काबिल नहीं। बिल्कुल बेहूदगी है। ऊपर बंधक है, क्या कोई बचाने वाला है? जियांग जिफेंग। क्या तुम बंधक बचाने को मजाक समझते हो? हट जाओ। मैडम, ऊपर मत जाइए, ऊपर खतरा है। सॉन्ग टीम, आप कैसे आ गए? मुझे वॉकी टॉकी दो, मैं कमांड संभालूंगा। अब समय नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। आप ठीक तो हैं ना जिफेंग अंकल? सब ठीक है, डरो मत। जी, क्या तुम थोड़ी बड़ों जैसी समझ नहीं दिखा सकती? तुम सिर्फ इतनी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तुम पहले आराम करने घर जाओ, घर आकर बात करेंगे। नमस्ते, मैं इस ऑपरेशन का टीम लीडर हूं। सॉन्ग टीम, ये इंटरव्यू क्यों इनका हो रहा है? इस ऑपरेशन की कमांड तो आपने की थी। कोई बात नहीं, मैं तो आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर हुआ भी नहीं हूँ। एक बाहरी व्यक्ति को मोबाइल फोर्स इस्तेमाल करके टास्क पूरा करवाना, बाद पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे, लेकिन देखो इन दोनों को, सच में। सॉन्ग टीम, हम सभी मोबाइल फोर्स के सदस्य आपके शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता न करें, अगर कुछ भी हो आप हमें बताइए। हम किसी भी हाल में ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मोबाइल फोर्स में आकर आपकी जगह लेने नहीं देंगे। पक्षपात किसी से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। जियांग जिफेंग। आपने पहले ही अपने कामों से अपना रुख साबित कर दिया है।
जी, आज मेरा टास्क था। अभी पता चला तुम्हारी दादी का निधन हो गया। माफ करना देर से आया। कोई बात नहीं। मुझे यकीन है तुम इससे उबर जाओगी। जिफेंग अंकल, यह मेरी साड़ी। क्या यह अच्छी नहीं लगती? मुझे लगता है यह मोटा दिखाती है। तुम रुको, मैं तुरंत तुम्हें नई लेकर आता हूं। जी, आज दोपहर मेरा पुरस्कार समारोह है। तुम खुद कर सकती हो। जीफेंग, तुम क्या रुक सकते हो? जी, मैं सबसे बेहतरीन मोबाइल टीम का सदस्य बनना चाहता हूं। तुम्हें सबसे खुशहाल, सबसे पूरा घर दूंगा। तुम जाओ। मैं खुद कर सकती हूं। मुझे लगता है हमारे बीच अब कुछ कहने को नहीं बचा। जियांग जीफेंग और शियांग वांग के बारे में दुराचार के सबूत रिकॉर्ड कर लिए गए हैं ना? सुव्यवस्थित करके कानून प्रवर्तन टीम को भेज दो। जी श्रीमान लू, सबूत रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। टिके रहो, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मैं तो सोचता था कि मेरा बिना सोचे समझे प्यार करना हास्यास्पद है, लेकिन अब लगता है हास्यास्पद तो तुम हो जो एहसान नहीं समझते। जियांग जिफेंग। जी, आज मेरा काम है। अभी पता चला तुम्हारी दादी का निधन हो गया। माफ करना मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। मुझे यकीन है तुम इससे उबर जाओगी। जिफेंग अंकल, क्या यह मेरी साड़ी अच्छी नहीं लगती? मुझे लगता है यह मोटा दिखाती है। तुम रुको, मैं तुरंत तुम्हें नई लेकर आता हूं। जी, आज दोपहर मेरा पुरस्कार समारोह है। तुम खुद कर सकती हो। जिफेंग, तुम क्या रुक सकते हो? जी, मैं सबसे बेहतरीन मोबाइल टीम का सदस्य बनना चाहता हूं। तुम्हें सबसे खुशहाल, सबसे पूरा घर दूंगा। तुम जाओ। मैं खुद कर सकती हूं। मैंने तुम्हें भूलने का फैसला किया है। माफ करना, मुझे देर हो गई। श्रीमान लू, तो मैं सीधी बात करता हूं। मैंने मोबाइल टीम में वापस आने का फैसला किया है। अब मैं वह शांतिपूर्ण घर की देखभाल करने वाला क्लर्क नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें कोई आज्ञाकारी, समझदार तुम्हारी पत्नी हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है, तो अब भी पछताने का मौका है। आज तो तुमने मेरे लिए खुद को सजाया है। अगर आज कोई और काम नहीं है तो हम सच में शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। चिंता मत करो, आज कोई और काम नहीं होगा। चलो। कल रात फिर ज्यादा पी लिया। अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। जी,
मुझे पता था, कल रात तुमने गुस्से में कहा था तुम इतनी आसानी से मुझसे अलग नहीं हो सकती। आज सुबह क्या खाना है? जियांग जी फेंग अंकल, मैं वान वान हूँ। गुए गुए, तुम खाना बना रहे हो? तुम्हारी जी आंटी कहाँ है? पता नहीं, कल रात मैंने अकेले मेहनत करके तुम्हें वापस लाया और आज सुबह मैंने जल्दी उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। कैसा लगा? मैं अच्छी हूं ना? बिल्कुल, तुम सबसे अच्छी हो। जी ये भी सच में अभी भी नाराज है, मुझे उसे समझाना होगा। नंबर लेकर बुलाए जाने का इंतजार करो। मैं एक फोन का जवाब देता हूँ। हेलो। सोंग जी, तुम कहां भाग गई? तुम्हें पता है, कल रात गुए गुए ने अकेले कमरा साफ किया। तुम बड़े होकर शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे साफ कह दिया है जियांग जीफेंग, हमने ब्रेकअप कर लिया है। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब मुझसे परेशान मत करो। जी, तुम अभी भी इस छोटी सी बात पर नाराज हो? मैं जानता हूं, मैंने हाल ही में गुए गुए की वजह से तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन तुम बड़े होकर एक बच्चे से जल क्यों रही हो? बस करो, जल्दी वापस आ जाओ। 18 नंबर, अंदर आकर रजिस्ट्रेशन करो। क्या आवाज है? तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में हो? हाँ, अपनी पत्नी के साथ सर्टिफिकेट लेने। पत्नी? कौन? ठीक है जी, अब किसी को लाकर नाटक मत करवाओ। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, पहले घर वापस आ जाओ, हम आमने सामने बात करते हैं। जियांग जीफेंग, उस दिन पुरस्कार समारोह में तुमने अपने साथी से जो कहा, मैंने सब सुन लिया। तुमने कहा कि मेरे साथ रहना सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी पहली प्रेमिका XING वैन से बिल्कुल अलग हूं, और मैं बस तुम्हारा उसे भुलाने का जरिया थी। अब जब तुम उसे भूलना नहीं चाहते, तो मेरा होना भी जरूरी नहीं रहा। और XING वैन मुझे अंकल कहती है। मैं बचपन से उसका बड़ा हूं, उससे शादी नहीं कर सकता। सोंग जी वाकई अच्छी है, काबिल है, घर भी संभाल लेती है। XING वैन बहुत छोटी है, बच्ची जैसी, हमेशा मेरी सुरक्षा चाहती है, जबकि सोंग जी मजबूत और आत्मनिर्भर है, उसे कभी मेरी सुरक्षा या देखभाल नहीं चाहिए। मैं उसके साथ 5 साल रहा, पर कभी दिल नहीं धड़का। हर बार चुंबन करते हुए मुझे वैन वैन याद आती थी। इस तरह मुझे चिंता नहीं होती थी कि मैं वैन वैन के प्रेम के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। जी, मेरी बात सुनो, समझाओ। समझाने जैसा कुछ नहीं है। तुम अपनी प्यारी के साथ खुश रहो। अब मुझसे मत मिलना। जी, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूं। गरम। प्यारी, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? जीफेंग अंकल, मैंने गलती से गरम सूप से हाथ जला लिया। बहुत दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप पहले जी आंटी के पास जाइए। सबसे बुरा यही होगा कि मैं स्किन ग्राफ्ट कराऊं और फोर्स में नहीं जा पाऊं। छी छी छी, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। प्यारी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूं। तुम पहले अस्पताल चली जाओ, मुझे जी को समझाना है। ओह, कहा था जाने के लिए, सच में चली गई।
क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जियांग जीफेंग, 5 साल तक तुम्हारे साथ रहने के दौरान चाचा, सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलिए। मैं वास्तव में आपकी भेष के प्रति आकर्षित था। आपने कहा कि आपने कभी मेरे जैसी लड़की नहीं देखी। तुम मुझसे प्यार करते हो। मास्टर, तेजी से ड्राइव करें। मेरे अलग से प्यार, मेरे कोमल और दृढ़ प्रेम। आप कहते हैं कि मैं आपका गर्म बंदरगाह हूं। जब भी आप लहरों की सवारी करते हैं, एक छोटे ब्रेक के लिए एक आश्रय। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपके साथ इंतजार नहीं कर सकते, साथ ही साथ लड़कर। अंत। मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास साहस है, हर खतरनाक मिशन में चार्ज। मैं उससे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं सिर्फ तब हूं जब वह परिपक्व नहीं है। एक सांत्वना विकल्प के बारे में बात करें। लेकिन सोलिया कभी नहीं था किसी के भी कायल। जियाई, तुम कौन हो? बेमिसाल अफसोस। MS सोची और म्यूटिंग, मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या यह स्वैच्छिक है? हेलो, क्या आपके पास अभी एक नाम है? सोंगही महिलाई। हाँ, वे पहले ही छोड़ चुके हैं। नहीं अंकल जी, मुझे मोबाइल टीम से एक सूचना मिली। वे मुझे लिपिक में स्थानांतरित कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपकी पोस्ट कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? आपने पहली कक्षा के साथ मोबाइल टीम में प्रवेश किया। आप इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। जियांग जीफेंग और जियांग वान के बारे में सबूत दर्ज किए गए हैं। इसे ठीक करें और इसे कानून प्रवर्तन टीम में भेजें। यह मोरलू है। सबूत दर्ज किए गए हैं। मत रोना, चाचा यहाँ है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी फेंग, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बम निरोधक ऑपरेशन में सूचना दी थी। कर्तव्य की अवहेलना। मोबाइल टीम यह विश्वास करती है वे मुझे क्लर्क के कार्यालय में स्थानांतरित करने जा रहे हैं। जीफेंग चाचा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकूं। अगर सच में मुझे क्लर्क की नौकरी में डाल दिया गया तो मैं जीने लायक नहीं रहूंगा। डरो मत, डरो मत। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बात कभी नहीं होने दूंगा। जीफेंग चाचा, क्या हो अगर मैं जी आंटी के पास जाकर माफी मांग लूं? बस वह अपनी शिकायत वापस ले ले और मुझे मोबाइल टीम में आपके साथ रहने दे, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम कह रहे हो कि जी ने तुम्हारी शिकायत की? जियांग वान को दे दो। क्या यह क्रेडिट चुराना नहीं है? जी, तुमने बिना अनुमति के मोबाइल टीम के काम में दखल दिया। ये नियम तोड़ना है। हल्की सजा में डांट, गंभीर सजा में निकाला जा सकता है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। और साथ ही जियांग वान को तुमसे ज्यादा इस मौके की जरूरत है। तुम बड़े हो, बच्चे को थोड़ा छोड़ दो। हाँ जी आंटी, आप तो क्लर्क हैं। इस बार आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा आप मुझे दे दें। जो भी हो, वैसे भी मैंने यह काम क्रेडिट के लिए नहीं किया था। मैंने सोचा था कि तुम मेरे सपनों को साकार करोगे। वह हीरो बनोगे जो मैं कभी नहीं बन सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम न सिर्फ मेरी मोहब्बत के लायक नहीं हो, बल्कि इस वर्दी के भी लायक नहीं हो। जियांग जीफेंग, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। हाँ, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इस बार बहुत ज्यादा हो गया है। ये मेरे और उसके बीच का प्यार का मामला है। उसने तुम्हें क्यों शामिल किया? जीफेंग चाचा, जी आंटी से नाराज मत होइए। उनके पास जरूर कोई मजबूरी होगी। चाहे उनकी कितनी भी मजबूरी हो, वो बच्चे को क्यों सताएंगी? नहीं,
कुछ दिनों में बम निरोधक अभियान का सम्मान समारोह है। मैं सबके सामने घोषणा करूंगा कि असल में जिसने कर्तव्य की अवहेलना की वो क्लर्क होकर भी उपद्रव मचाने वाली वही है। चिंता मत करो गुड गुड, क्लर्क होने के नाते वे मुझ पर जरूर भरोसा करेंगे। इस मोबाइल टीम के कप्तान पर शुक्रिया जीफेंग चाचा। आओ। जिए, तुम शादी कर रही हो? हाँ, शादी अगले हफ्ते तय हो गई है, तब सब आएंगे। बधाई हो। अरे कौन शादी कर रहा है? मुझे क्यों नहीं बुलाया? कमरे में आपसे मिलने जा रहा था झाओ जो। एक अच्छी खबर है, ट्रांसफर की प्रक्रिया आज ही पूरी हो जाएगी और साथ ही तुम और जियांग जीफेंग आज शादी कर रहे हो। ये तो दोहरी खुशी है। झाओ जो, दरअसल मैं और जियांग जिफेंग पहले ही। आज जियांग जीफेंग का पुरस्कार समारोह है। थोड़ी देर में आपको पुरस्कार देने के लिए बुलाया जाएगा। सॉन्ग टीम लीडर, ये साक्षात्कार क्यों उनका हो रहा है? इस ऑपरेशन की कमान तो आपने संभाली थी। कोई बात नहीं, मैं तो आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर भी नहीं हुआ हूँ। एक असंबंधित व्यक्ति ने मोबाइल टीम को इस्तेमाल करके काम पूरा किया। यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखो उन्हें, सच में। ओह हाँ, टीम में गोपनीयता समझौता है। ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी को मत बताना। जी सर। सॉन्ग जी, तुम्हें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? उस दिन मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया था, वहां कोई नहीं था। अब और नाटक मत करो। हाँ जी आंटी, तुम कई दिनों से घर नहीं आई हो। वान वान तुम्हारी चिंता कर रही है। झूठी दया मत दिखाओ। मैं और जियांग जिफेंग अलग हो चुके हैं। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जी, तुम। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और मैं मानता हूं ये गलती मेरी है। तुम मुझे जितना मारना डांटना चाहो मैं सब सह लूंगा। बस गुआगुआ पर कर्तव्य निभाने में चूक का आरोप लगा है। वो जल्द ही क्लर्कल पद पर ट्रांसफर होने वाली है। क्या तुम उसकी जगह जिम्मेदारी ले सकती हो? लेकिन क्या तुमने सोचा अगर बम तुमने विस्फोट कर दिया तो क्या करेंगे? हाँ चाची जी, बम निरस्त करने का अभियान कोई मजाक नहीं है। पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही करना चाहिए। अगर तुम दोनों पेशेवर लोग थोड़े भरोसेमंद होते तो क्या मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता? नमस्ते, क्या आप इस बम निरस्त करने के अभियान के विशेषज्ञ हैं? क्या इंटरव्यू के लिए समय मिल सकता है? अरे इस बार बम निरस्त करने का श्रेय तो उस शख्स को जाता है। छोड़ो। जी, तुम एक प्रशासनिक अधिकारी होकर मोबाइल टीम के अभियान में शामिल हुई। ये नियमों का उल्लंघन है। तुम इंटरव्यू मत दो। इस अभियान का श्रेय शियांग वान को ही दे दो। क्या यह श्रेय हड़पना नहीं है? जी, तुमने बिना अनुमति मोबाइल टीम के अभियान में दखल दिया। ये नियमों का उल्लंघन है। हल्की सजा में डांट, गंभीर सजा में नौकरी से निकाला। मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। और भी है, शियांग वान को तुमसे ज्यादा इस मौके की जरूरत है। तुम बड़ी हो, बच्चे को मौका दे दो। हाँ चाची जी, तुम तो प्रशासनिक कर्मचारी हो। यह बार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे दे दो ना। जो भी हो, मैंने यह काम श्रेय के लिए तो किया नहीं था। मैंने सोचा था तुम मेरे सपने साकार करोगे, मेरी पहुंच से परे हीरो बनोगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम मेरी मोहब्बत के लायक नहीं हो, यह वर्दी भी पहनने लायक नहीं हो। जियांग जिफेंग, हम अलग हो जाते हैं। मुझे मत छुओ। वह एक वयस्क है, उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी चाहिए। चाची जी, अगर मैंने कहीं तुम्हारा अपमान किया है तो सीधे मुझसे कह सकती हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी करियर बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मुझे प्रशासनिक विभाग में भेज दिया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। छोड़ो बेटा,
झी, जब तुम इतनी कठोर हो तो मुझे भी पुराने रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वह नई लड़की कौन थी? बहुत बुरी लगी। जी, कहीं वे निजी दुश्मनी निकालकर तुम्हें परेशान तो नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, वे बस गुस्से में हैं, धमकी दे रहे हैं। अब तुरंत पुरस्कार समारोह है, मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, आज हम 9 से 24 बम निरस्तीकरण अभियान की सफलता पर सम्मानित करेंगे। कृपया मोबाइल टीम के प्रतिनिधि जियांग जीफेंग को मंच पर बुलाएं। जी, क्या अंदर बम निरस्त करने वाले सच में तुम थे? जी, तुम क्रेडिट लेने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं तुम हाल ही में शियांग वान की वजह से परेशान हो। लगता है तुम क्लर्क हो शियांग वान के नहीं, मोबाइल टीम के सदस्य होने के नाते। लेकिन तुम हमारे मोबाइल टीम के ऑपरेशन में दखल नहीं दे सकते। इस बार तुमने बम निरस्त किया, ये तुम्हारा भाग्य था। लेकिन क्या तुमने सोचा अगर बम तुम्हारे हाथों फट गया होता तो? हाँ जी आंटी, बम निरस्तीकरण कोई खेल नहीं है। विशेषज्ञ काम विशेषज्ञों को ही करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने पुराने कप्तान और झाओ प्रमुख का विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूं। यह सम्मान पूरी मोबाइल टीम का है, खासकर हाल ही में शामिल हुई शियांग वान जी का। क्योंकि वो इस बम निरस्तीकरण की मुख्य हीरो है। वही थी जिन्होंने जान जोखिम में डालकर अकेले बम निरस्त किया। शियांग वान मेरे पुराने कप्तान की अनाथ बेटी है। वो ईमानदार, दयालु और बहादुर है। फटने वाले बम के सामने उन्होंने ही बिना हिचक दूसरे सदस्यों को हटाया और खुद दबाव झेलकर बम निरस्त किया। इतनी बहादुर और उत्कृष्ट मोबाइल टीम सदस्य, लेकिन बाद में कुछ लोगों की बुरी शिकायत का शिकार हुई। मुझे दुख है। बेटा, डरो मत, अंकल तुम्हारी रक्षा करेगा। जीफेंग अंकल, यह अभ्यास नहीं है, यह असली बम है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अंकल कसम खाता है, अंकल जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। इस टास्क के बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है? डरो मत, मैं टास्क पर जा रहा हूं। तुम यही मेरे लिए इंतजार करो, मैं वापस आता हूं। जियांग जीफेंग, तुम्हें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे शिकायत मिली है। उस समय घटनास्थल पर एक महिला सदस्य थी जो आसपास के लोगों से झगड़ा कर रही थी। छोटी प्यारी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मासूम बनकर मुझसे इतना पैसा लूटा और अब मोबाइल टीम में होने का दिखावा कर रही हो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती। बचाओ। जियांग टीम, क्या देख रहे हो? ऊपर वार्ताकार कह रहा है कि वह और नहीं संभाल सकता। बचाओ। नहीं, शियांग वान खतरे में है। मैं और नहीं सोच सकता। झांगली, तुम यही रुको, नतीजे की जिम्मेदारी मेरी है। बचाओ। उसे छोड़ दो।
इससे कार्रवाई में गंभीर देरी हुई। क्या ये झूठ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उस दिन अचानक कार्रवाई करने वाली व्यक्ति सोंग जी थी। वह घटनास्थल पर कैसे थी? एक कार्यालय कर्मचारी घटनास्थल पर जरूर गड़बड़ करने गई होगी। बेशर्मी की हद है। मैं अपनी प्रतिष्ठा और पेशेवर नैतिकता की कसम खाता हूँ। उस दिन कार्रवाई में देरी करने वाली मैं नहीं थी। सच में? तो क्या तुम स्वीकार करती हो कि उस दिन तुम घटनास्थल पर थी? मैं स्वीकार करती हूँ। एक कार्यालय कर्मचारी जिसे कार्य पर नहीं जाना चाहिए था, वह घटनास्थल पर मौजूद थी। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है? मैं वहाँ यह सुनिश्चित करने गई थी कि यह बम निरोधक अभियान किसी की लापरवाही के कारण विफल न हो जाए, और साबित हुआ कि मेरी चिंता गलत नहीं थी। प्यारे, डरो मत, अंकल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जीफेंग अंकल, यह अभ्यास नहीं है, यह असली बम है। मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अंकल कसम खाते हैं, अंकल जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस कार्य के बाद चलो खरीदारी करने चलते हैं, ठीक है? डरो मत, मैं कार्य पर जा रहा हूं, तुम यही मेरा इंतजार करो। शियांग वान डर गई थी और घटनास्थल में जाने से मना कर दिया, और जियांग जिफेंग और उसके लिए मिशन छोड़कर भाग गया। अगर मैं नहीं होता, समय पर मोबाइल टीम लेकर पहुंचा, बम निष्क्रिय किया, तो नतीजे बहुत भयानक होते। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? एक योग्य बम निरोधक को कम से कम 2 साल ट्रेनिंग, 2 साल सिमुलेशन चाहिए, तब जाकर एक्शन। तुम तो ऑफिस में बैठने वाला क्लर्क हो, तुम्हें कैसे आता? सच में, बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें। बस बहुत हो गया। उस दिन कैप्टन सोंग ने आपात स्थिति में कमान संभाली थी। तुम दोनों यहां बेकार की बातें बंद करो। झांगली, झांगली भैया, सबूत सामने है, फिर भी तुम क्यों सोंग जी का पक्ष ले रहे हो? कहीं तुम दोनों का गलत रिश्ता तो नहीं? शियांग वान, तुम वहां बकवास मत बोलो। अंकल जी फेंग, कोई आश्चर्य नहीं। आंटी जी का हालचाल इतना अजीब था। पता चला वह पहले ही बेवफाई कर रही थी, और वह भी तुम्हारे साथ। तुम यह बहुत ज्यादा हो गया। सब चुप रहो। देखो तुम सब कैसे हो। क्या ये मोबाइल टीम के सदस्यों जैसा व्यवहार है? कमिश्नर झाओ, सच्चाई पता लगाना आसान है। बस मौके पर एक सिमुलेटेड बम निरोधक प्रतियोगिता कराए। जो बम निष्क्रिय नहीं कर पाएगा, वही कार्रवाई में देरी करने वाला, समस्या पैदा करने वाला है। क्या कहती हो शियांग वान? हिम्मत है? मैं मानती हूं, यही सबसे न्याय संगत है। हम बच गए। शुक्रिया। हम बच गए। शुक्रिया। शियांग वान के ग्रेड बहुत अच्छे हैं। बम निरोधक तो स्कूल का अनिवार्य विषय था, जबकि जी सिर्फ एक क्लर्क है। ये मुकाबला शियांग वान ही जीतेगी। शियांग वान, मुझे तुम पर भरोसा है, जीतो। मेरे ग्रेड झूठे हैं, मुझे बम निरोधक का कुछ नहीं आता। छोड़ो भी, कम से कम मैंने 4 साल की पढ़ाई तो की है। मैं सोंग जी से तो बेहतर ही हूँ, जो कुछ नहीं कर सकती, बस एक क्लर्क है। तुम दोनों को एक जैसा सिमुलेटेड बम दिया जाएगा। आपके पास बम नष्ट करने के लिए 1 मिनट का समय है। सब तैयार है? मैं भी तैयार हूं। ठीक है, समय शुरू। जीफेंग अंकल, मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए?
बच्ची, क्या मैं मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस इमारत के 100 मीटर के दायरे में आबादी है। अगर बम फटा तो नतीजे भयानक होंगे। जब तुमने ये वर्दी पहनी तो जीवन भर मोबाइल टीम के हो, वफादार और बहादुर। समाज की चिंता करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो, जियांग जिफेंग के साथ गलत कर सकते हो, लेकिन इस वर्दी के साथ गलत नहीं। सपनों को गलत व्यक्ति पर टिकाने से बेहतर है खुद ही संभालो। मैं सोंग जिए हूँ, अर्थ जानती हूँ, और अपना अर्थ भी। मेरा अर्थ कभी रसोई में नहीं, बल्कि उन आखिरी 3 सेकंड में है जब टाइमर शून्य पर पहुंचे। इस वर्दी में जो जिम्मेदारी और मिशन संभाले हुए है। मोबाइल टीम की प्रमुख कमांडर सोंग जिए। टीम में वापसी। हम बच गए। शुक्रिया। रिपोर्ट कमांडर झाओ, बम सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है। शियांग वान, अगर मुझे गलती नहीं हुई तो वो सबसे बेसिक सिमुलेशन बम था ना? अगर तुम इसे भी नहीं नष्ट कर सकती तो मैं सचमुच जानना चाहती हूं कि तुम कैसे मोबाइल टीम की परीक्षा पास की। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? क्या तुम परीक्षा में प्रथम नहीं आई थी? मैं आप मेरी बात सुनिए। झाओ अंकल, थोड़ी घबराहट हो गई थी, गलती हो गई। एक मौका और दे दीजिए ना। ये क्या उल्टी सीधी हरकत है? इसे ले जाओ, पूरी जांच करो, जो भी पकड़ा जाए शियांग वान की नकली कार्रवाई से जुड़ा हुआ सबको सजा मिलेगी। अच्छा, अब समझ आया। मुझे अजीब लग रहा था। शियांग वान तो दिन भर पढ़ाई नहीं करती। फिर नंबर इतने अच्छे कैसे? सब नकली थे। हमने सोंग जी पर गलत इल्जाम लगाया। झाओ अंकल, आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। चलो छोड़ो मुझे, मैं मानती नहीं। भले ही मेरे नंबर नकली हों। सोंग जी भी बेदाग नहीं, वह तो क्लर्क है। बिना अनुमति मोबाइल टीम के काम में दखल दिया, उसे सजा क्यों नहीं? क्योंकि मैं ही पूर्व मोबाइल फोर्स के प्रमुख कमांडर हूँ। वर्तमान मोबाइल फोर्स कप्तान सोंग जी। हाँ, कप्तान सोंग ही बम निरोधक अभियान के प्रमुख कमांडर थे। जियांग जीफेंग ने शियांग वान के लिए अभियान से भागने की कोशिश की, जिससे कार्य विफल होने के कगार पर पहुंच गया। उसे ये सैन्य बिल्ला पहनने का अधिकार नहीं है। तुम पूर्व मोबाइल फोर्स कप्तान हो। क्या 8 से 16 बड़ी बंधक घटना सुलझाने वाले कप्तान तुम थे? जियांग जीफेंग, तुम मोबाइल फोर्स कप्तान होते हुए भी सर्वोत्तम कार्रवाई के अवसर को गवा दिया और बाद में शियांग वान को सच छिपाने और दूसरों पर आरोप लगाने में मदद की। तुम भी वापस जाकर दंड की प्रतीक्षा करो। वापसी पर स्वागत है सोंग जी। तुम ही मोबाइल फोर्स का गौरव हो। किसी दिन मैं तुम्हारे लिए एक पुरस्कार समारोह जरूर आयोजित करूंगा। जरूरी नहीं डायरेक्टर झाओ, आपकी दया मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अभी टीम में लौटा हूँ। जल्द से जल्द सभी की स्थिति समझना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। पुरस्कार समारोह समाप्त। आओ कोई इन दोनों कर्तव्यहीन लोगों को बाहर निकालो। मैं उन्हें मोबाइल फोर्स में नहीं देखना चाहता। जी सर। छोड़ो, यहाँ किसे रहना है? अंकल जीफेंग, चलो हम चलते हैं। तुम पहले जाओ, मुझे झी से कुछ कहना है। बकवास बंद करो, जल्दी चलो। छोड़ो ना। अरे तुम छोड़ दो। तुम्हें और क्या कहना है? झी, तुमने पहले कभी मुझे नहीं बताया कि तुम भी मोबाइल फोर्स के सदस्य हो।
तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने देखा पुरस्कार समारोह खत्म हो गया, तुम बाहर नहीं आए। तुम्हें देखने आया। वो कौन है? मेरा प्रिय लू जिंगशिंग। सोंगजी, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम सच में शादीशुदा हो। हमारा 5 साल का रिश्ता सिर्फ इसलिए कि मैंने हाल में शियांग वान की थोड़ी देखभाल की। तुमने ऐसे ही किसी आदमी से फ्लैश मैरिज कर ली। क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र है? अंत में मैं एक ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उससे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह मंच पर जो भावुक इकरार कर रहा था वह मेरे लिए नहीं था, बल्कि उस चांदनी के लिए था जो उसे अंकल कहती थी। बेबी, पहले मत जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या आज रात तुम मुझे अंकल मत कहो। असल में इतने सालों से मैं तुमसे कह नहीं पाया। मैं तुम्हारा बड़ा नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। बेबी, तुम्हें भूलने के लिए मैं रोज सोंग जी को चूमता था। सोचा मुझे उससे प्यार हो गया। तुम्हारी तरह नहीं, किसी और से प्यार करके तुम भूल जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं भूल पाया। जी तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। उसकी शादी किससे हो रही है? उसने तुम्हारा क्या लेना देना? जी, तुम्हें उसे ऐसे कहने का हक किसने दिया? मेरे पति ने सही कहा, तुमने अपना चुनाव कर लिया है। तो अब यहाँ झूठी भावुकता मत दिखाओ। जियांग जिफेंग, मैंने भी एक समय तुमसे उम्मीद लगाई थी। सोचा था शियांग वान के लिए तुम्हारा प्यार ज्यादा ही है, लेकिन तुम हद से आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन उस दिन जब तुम नशे में थे, तुमने मुझे शियांग वान समझ लिया। तुमने जो भी कहा, हर एक शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गया। सुना है सिर्फ नवविवाहित जोड़े ही प्रिंसेस स्टाइल में घर में प्रवेश करते हैं। प्यारी बेवकूफ, अपने दोस्तों के सामने भी शर्म नहीं आती। उसी पल से मुझे पूरी तरह समझ आ गया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए शियांग वान की देखभाल का बहाना थी। उस दिन के बाद हमारे बीच कभी कुछ हो ही नहीं सकता था। आज का यह नतीजा तुम्हारा और शियांग वान का खुद की गलती का फल है। किसी और को दोष मत दो। जियांग जिफेंग, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जिंग जिंग, चलो हम चलते हैं। माफ करना जिंग जिंग, आज तो हमारी सगाई की पार्टी है, लेकिन मुझे वापस मोबाइल टीम में रिपोर्ट देनी है। कोई बात नहीं, काम खत्म होने पर फोन करना। मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। टन 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 टन। कैप्टन सोंग, शादी मुबारक हो। जन्मदिन भी नहीं है, फिर केक क्यों मंगवाया? ये जन्मदिन क्यों नहीं? आज तो हमारे कैप्टन सोंग का नया जन्मदिन है। जियांग जीफेंग जैसे बेईमान से छुटकारा पाकर नई जिंदगी शुरू करने का दिन। बेशक इसे जमकर सेलिब्रेट करना चाहिए। सबका शुक्रिया। कैप्टन सोंग, पहले कुछ मनोकामना करो, मोमबत्ती बुझाओ। ओह, धन्यवाद। जी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जियांग जीफेंग,
तुम यहां क्यों आओ? जियांग जिफेंग, आज मेरी सगाई की पार्टी है, तुम इसे बर्बाद करने की हिम्मत करते हो। तुम मुझे माफ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने शियांग वान को घर भेज दिया है। अब हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। कृपया मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि नौकरी गई और तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है। और तुम फिर से मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो। जी, गुस्से की बातें मत बोलो। हम 5 साल से साथ हैं। और तुम उस लू जिंगशिन के साथ कितने दिन से हो? मुझे विश्वास है तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। और साथ ही मेरे और शियांग वान के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो गलत हो। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? जियांग जिफेंग, उस दिन पुरस्कार समारोह में तुमने और तुम्हारे सहकर्मी ने जो बातें कही वो मैंने सुन ली थी। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारी पहली प्रेमिका शियांग वान से बिल्कुल अलग हूं। और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसे भूलने का एक औजार थी। अब जबकि तुम उसे भूलना नहीं चाहते तो मेरा होना भी जरूरी नहीं रहा। जी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने शियांगवान के साथ अच्छे से रहो। अब मुझसे मत मिलना। जी, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूं। गरम है। शियांग वान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अंकल जिफेंग, मुझसे अभी गलती से। गरम सूप गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। आंटी जी के पास सबसे बुरा तो यही होगा कि मैं स्किन क्राफ्ट कराऊंगी और मोबाइल टीम में नहीं आ पाऊंगी। छी 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 छी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शियांग वान, थोड़ी तकलीफ उठाओ, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूं। तुम पहले खुद हॉस्पिटल जाकर देखो। मुझे जी को कुछ समझाना है। अरे, जाने को कहा तो सच में चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नहीं हो सकता। जी, क्या? गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। जिफेंग अंकल, आपने तो कहा था। मेरे साथ शॉपिंग चलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहां कैसे आ गई? मैंने तुम्हें घर जाकर इंतजार करने को कहा था। जियांग जिफेंग, यही है वो जो तुमने कहा था कि शांगवान से अब कोई लेना देना नहीं। शांगवान, क्या मैंने नहीं कहा था? मुझसे मिलने मत आया करो। जिफेंग अंकल, क्या आप अब भी नहीं समझे? जी, आंटी ने तो अमीर आदमी पकड़ लिया है। वह वापस नहीं आएगी। कौन सा अमीर आदमी? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? जी, आंटी की शादी लू कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से हो रही है। लू जिंगसिंग, उसने तो पहले ही अमीर आदमी पकड़ लिया है। जी, शांगवान ने जो कहा, क्या वो सच है? जियांग जिफेंग, अगर तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं तो डोनेट कर दो। हमारी कैप्टन सोंग अगर पैसे और नाम के पीछे भागने वाली होती तो कैसे खुद डेस्क जॉब में ट्रांसफर ले लेती? वो कैसे 5 साल तक तुम्हारे साथ चुपचाप रहती? बस करो झांगले। जियांग जिफेंग, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या हक है यहाँ खड़े होकर मुझे डांटने का? मैं चाहती हूँ तुम समझदारी दिखाओ और खुद चले जाओ। इतने सारे साथियों के सामने मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती। इतना घमंड क्यों? जिफेंग अंकल, चलिए हम चलते हैं। जियांग जिफेंग, शांगवान के दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंधों के सबूत तुम्हें भेज रहा हूं। देखो तुम्हारी प्यारी लड़की कैसी है। अभी उसे प्यारी बुला रहे हो? ये लड़की कॉलेज में हर जगह प्यारी बनने का नाटक करती थी।
लड़कों को फंसाकर पैसे एंटी थी। ये चैट और ट्रांसफर रिकॉर्ड सबूत है। जीफेंग अंकल, क्या हुआ? क्या ये चैट रिकॉर्ड सच में तुमने भेजे हैं? जीफेंग अंकल, मेरी बात सुनो। ये सब उन्होंने बनाया है। 4 अगस्त रात 8 बजे तुम मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे थे ना? तुम किसी और से बात क्यों कर रहे थे? मैं शियांग वान, तुम हमेशा से नरम और दयालु थी। सब ढोंग था। मैं तुम्हारे पकड़े हुए मर्दों में से एक हूं, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है जीफेंग अंकल? तुम उनसे अलग हो। मेरी नियत तुम्हारे लिए सच्ची है। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसा कहने का मतलब तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जियांग जिफेंग, तुम वहीं रुक जाओ। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं बम फोड़ दूंगी। सब एक साथ मरेंगे। तुम शांत हो जाओ। ये हमारे बीच का प्यार का मामला है। जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत? जीफेंग अंकल, अगर सोंग जी न होती, इस औरत ने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो हम खुशी से साथ हो सकते थे। अब जबकि मेरी छवि तुम्हारे दिल में टूट चुकी है, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। शियांग वान, तुम कोई मांग रख सकती हो। तुम्हारा मामला सिर्फ मेरा है, बाकी लोग बेगुनाह हैं। मेरी मांग है कि तुम मर जाओ। शियांग वान, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। परवाह? मुझे किसकी परवाह करनी है? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सोंग जी, यह औरत, उसने मेरी सब कुछ छीन लिया। अब मुझे बस उसकी मौत चाहिए। रुको जी, सबकी सुरक्षा के लिए तुम थोड़ा सहन करो। तुम क्या अगर मैं मर गई, तुम बाकी लोगों को छोड़ दोगी? वादा करती हूँ। सोंग कप्तान, मत करो। ठीक है। नहीं, विस्फोट क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? XING वैन, तुम स्कूल में सचमुच बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। सीखो ना, बम भी फटने वाला नहीं बना पाए। झंगली, इसे ले जाओ। जी चलो। छोड़ दो। माफ करो जी, मैं देर से आया। जियांग जीफेंग, मैंने तुम्हारे लिए दक्षिण अमेरिका का टिकट बुक करा दिया है। उम्मीद है तुम खुद ही चले जाओगे मुझे देश में, तुम्हें फिर देखना न पड़े। नहीं तो तुम मेरे तरीके जानते हो। जियांग जीफेंग, रुको। जी, मुझे पता था। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। ठीक है, अब सब ठीक है, तुम जा सकते हो। सबको मिलवाती हूँ, ये मेरे पति हैं, लू जिंगजिंग। परिचय की जरूरत नहीं। लू जिंगजिंग का नाम कौन नहीं जानता? सुना है कि वीपी लू ने हमारी कैप्टन सॉन्ग को खुद पीछा किया। सच है क्या?